Next question. A metal sphere cools from 80 degree to 60 degrees Celsius in 6 minutes. How much time will it take to cool from 60 degree to 40 degrees Celsius if the room temperature is 30 degrees Celsius? तो सबसे पहले the first thing is that you need to identify given parameter. क्या क्या बताया? एक metal sphere है जिसका initial temperature मतलब T1. T1 is 80 degrees Celsius. 80 degrees Celsius. It cools and the new temperature is 60 degrees Celsius. ये प्रोसेस कूलिंग प्रोसेस 80 से 60 कितने टाइम में हुआ? 6 मिनट्स. मतलब यू हैव बीन गिवन dt1. तो सबसे पहले आप ये लिख लो कि व्हाट इज डी कैपिटल टी, व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट केस. इट इज 20 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. एंड ये जो पहला केस था इसके लिए टाइम कितना लगा? 6 मिनट. तो यहां से आपको dt by dt1 मिल जाएगा. मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस विल बी 20 डिग्री बाय 6 मिनट्स. नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. विल सी आगे इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे हम लोग. देन नेक्स्ट केस में टेम्परेचर इज फॉलिंग टू 40 और टेम्परेचर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर सेकंड केस में कितना है? 20 अगेन. 80 to 60, 60 to 40 मतलब वापस से 20, राइट. और आपको पूछा है you are supposed to find out what is the time. पहले 6 मिनट लगे तो अब कितना लगेगा? तो very obvious it will take more time. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था rate of cooling of any body depends on the temperature difference of the body and the surrounding. यहाँ पे surrounding का temperature कितना है? 30 डिग्री. मतलब पहले केस में बॉडी टेम्परेचर था 80, सराउंडिंग था 30, डिफरेंस वाज 50 ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग. दूसरे केस में टेम्परेचर है बॉडी का 60 और सराउंडिंग है 30, तो डिफरेंस इज 30. जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही कूलिंग भी स्लो होगा, राइट. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट dt2. formula is very simple, and of course the moment you see this kind of words cooling या फिर बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम डिफरेंस दिया होगा तो यू आर सपोज टू यूज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. क्या था फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का? dt by d small t equal to some constant c t minus t0. Good, very good. Then तो while solving this हमारे पास दो केस है. तो dt2 by d small t2 equal to c t2 minus t0. Similarly dt1 d small t1 equal to c t1 minus t0. इसके बाद हम क्या करते हैं? डिवाइड. वेरी गुड. देन डिवाइड दीज टू. इसको डिवाइड कर लो. इसको डिवाइड कर लेंगे तो व्हेन यू डिवाइड दीज टू यू विल गेट dt2 अपॉन dt2 whole upon dt1 upon d small t1 equal to c t2 minus t0 upon c t1 minus t0. Cancel and cancel. dt2 20 upon d small t2 फाइंड करना है अपॉन ये 20 है और ये था 6. तो दिस इज इक्वल टू t2 was 60 and surrounding was at 30. t1 was 80, surrounding was at 30. 30 by 50. This is 30 by 50. 30 by 50 is 3 by 5. Good. तो एक काम करो 20 upon dt2 equal to 30 by 50 है तो 3 by 5 of course, और ये 20 by 6 शिफ्ट कर दिया, राइट. कैंसल कैंसल. 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा. कितना आया? 2. ये 2 आ गया. और वेल बाय द वे 1 and 10 तो dt2 is equal to 10 minutes. पहले कितना टाइम लगा था? 6 मिनट. अब कितना है? 10 मिनट्स. तो दिस इज अगेन वन मोर
प्रूफ कि जितना बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही कूलिंग फास्ट होगा। तो अब विंटर्स में ज्यादा गर्म पानी करना नहीं तो उतना फास्ट ठंडा होगा। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। क्वेश्चन, an aluminum rod and iron rod show 1.5 meter difference in their length when heated to all temperatures। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्रीज हो, द डिफरेंस इन द लेंथ इज ऑलवेज 1.5। रियली इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये। व्हाट आर देयर लेंथ्स at 0 degree Celsius if coefficient of linear expansion for aluminium is 24.5 into 10 power minus 6 per degree Celsius and for iron is 11.9 into 10 power minus 6 per degree Celsius। तो सबसे पहला identify what is given to you। उन्होंने बोला है लेंथ किसका, एल्यूमिनियम का और आयरन रॉड का डिफरेंस। LT मतलब लेंथ एट एनी टेम्परेचर T, किसका, एल्यूमिनियम का। ये बुक में थोड़ा गलत दिया है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ, पर अभी जो दिया है वो लिख रहा हूं मैं। तो एल्यूमिनियम का माइनस लेंथ एट टेम्परेचर T किसका, आयरन का। आयरन इज डिवाइडेड बाय Fe, ये कितना है 1.5 मीटर, राइट, व्हेन हीटेड टू ऑल टेम्परेचर्स। ओके, व्हाट आर देयर लेंथ, आपको फाइंड करने के लिए बोला है लेंथ, किसका लेंथ, एल्यूमिनियम का और आयरन का। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट लेंथ एट 0 डिग्री, इसलिए L0 लिखा है यहाँ पे, L0 फाइंड करना है, लेंथ एट 0 डिग्री, राइट। देन आगे आपको बताया है एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू 24.5 into 10 power minus 6 per degree Celsius, और आयन का, ये एल्यूमिनियम का है, एंड फॉर आयन Fe you have 11.9 into 10 power minus 6 per degree Celsius। गुड। देन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, द मोमेंट यू सी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, डेल्टा L बाय L इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे इसको, फॉर्मूला वही यूज होगा, डेल्टा L बाय L इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव। देन डेल्टा L, ये जो बाय L है ना, उसको वहां शिफ्ट कर दो, तो डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। What is delta L? Change in length. What do you mean by change in length? Final length minus, let us say कि final temperature कुछ T डिग्री है और इनिशियल है 0 डिग्री, तो फाइनल लेंथ मतलब लेंथ एट T डिग्री, इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री इक्वल टू इनिशियल लेंथ, ये इनिशियल होता है मतलब L0 अल्फा डेल्टा T। तो हमने सिर्फ डेल्टा L और इनिशियल को बोल दिया L0, और डेल्टा L इज LT माइनस L0। क्यों लुक, क्या दिया आपको, आपको दिया लेंथ एट एनी टेम्परेचर या फिर लेंथ एट ऑल टेम्परेचर। So you need to find out a formula for length at a temperature T। तो length at a temperature T, इसको शिफ्ट कर दो, L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा T। आ गया फॉर्मूला। अब यहां तक अगर आ गया तो व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज, तो अब ये फॉर्मूला आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे, दोनों के लिए मतलब एल्यूमिनियम के लिए और आयन के लिए। ओके, तो जब आप एल्यूमिनियम के लिए अप्लाई करोगे तो यहां लिखोगे Al, देन दिस विल बी Al, और आयन के लिए दिस विल बी Fe, एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो Al और ये Fe, और दिस इज आल्सो Fe। देन हमें दिया क्या है, डिफरेंस ऑफ लेंथ। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस, तो माइनस कर लो, माइनस माइनस एंड माइनस। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट व्हाट यू हैव इज LtAl माइनस LtFe इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो,
L at 0 degree, LO नहीं है, L0 है, length at 0 degree of aluminium minus length at 0 degree of iron. हो गया. अब इनको माइनस करोगे, प्लस L0, किसका L0? एल्यूमिनियम का, और नीचे यहाँ पे Fe का, आयन का. दिस इज फॉर एल्यूमिनियम एंड दिस इज फॉर आयन. राइट, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट LO Al अल्फा Al डेल्टा T माइनस LO Fe अल्फा Fe delta T. Correct? But what do you understand by this? At all temperature, irrespective of temperature, temperature 0 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, जो भी हो, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1.5. वेरी गुड, 1.5. राइट हैंड साइड का पहला टर्म क्या है? 1.5, क्योंकि ये भी तो डिफरेंस है एल्यूमिनियम और आयन में, तो 1.5. करेक्ट. देन व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर इज, इसको रहने दो, इसको कुछ मत करो आप, इसको जैसा है लेट अस कीप इट एज इट इज. लेट्स कीप इट एज इट इज. इसको जैसा था वैसा रख देते हैं. गुड. देन 1.5 दोनों साइड पे सेम साइन के साथ है, तो क्या होता है? कैंसल. अब तो कैंसल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 0. और यहाँ पे क्या बचेगा? L0 Al अल्फा Al डेल्टा T माइनस L0 Fe डेल्टा अल्फा Fe डेल्टा T. देन इस टर्म के बाद, इस स्टेप के बाद हटाओ इसको यहां से, और दिस विल बी इक्वल टू. करेक्ट. नाउ अब क्या होगा? अब ये होगा कि डेल्टा टी हो जाएगा कैंसल आउट. कैंसल आउट हो गया, तो आपको मिल गया लेंथ एट 0 डिग्री फॉर एल्यूमिनियम इक्वल टू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा फॉर Fe अपॉन अल्फा फॉर एल्यूमिनियम. गुड. और लेंथ इक्वेशन नंबर 1. तो कुछ नहीं, सिर्फ मैंने अल्फा Al को शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट. इसकी वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू थी? अल्फा 11.9 into 10 power minus 6. 11.9 into 10 power minus 6, और ये कितना था? 24.5 into 10 power minus 6. कैंसल कैंसल, तो ये आ गया LO Fe, L0 Fe इनिशियल लेंथ. देन यहां तक हो गया. अब you have initial length of aluminium equal to 119 upon 245. हाँ 119, क्यों 119? दोनों में ऊपर नीचे पॉइंट था, हटा दिया पॉइंट, तो 119 अपॉन 245. दिस इज L0 इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको. राइट, इसको यहां से हटा देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं. बट वेट अ मिनट, डू यू रिमेंबर मैंने बताया था आपको कि एट एनी टेम्परेचर डिफरेंस इज 1.5, और डिफरेंस इज 1.5. अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा? 119 अपॉन 245 माइनस इक्वल टू 1.5. ये नंबर 1 से छोटा है, ऑलमोस्ट हाफ. हाफ में से क्या माइनस कर रहे हो? 1, क्योंकि आप L0 Fe कॉमन निकाल लोगे, तो क्या बचेगा? 119/245 माइनस, नेगेटिव आएगा कि नहीं? हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग है. कभी सुना है कि नेगेटिव लेंथ ऑफ रॉड? सुनोगे भी नहीं, क्योंकि होता नहीं है, कैसे सुनोगे? राइट. तो देन तो सॉल्यूशन हियर इज सिंपल. इसको बोलना पड़ेगा आयन, इसको बोलना पड़ेगा एल्यूमिनियम. ओके, तो चेंज क्या होगा? ये इधर
और ये इधर, तो शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, तो ऐसा आएगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है वैसे, डजंट मैटर। ये है तो यहाँ तो कुछ करना ही मत, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास क्या था सबट्रैक्ट करने के बाद, Lt ऑफ आयन माइनस एल्यूमिनियम, हमने उल्टा लिखा, उल्टा लिखा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, माइनस साइन और माइनस, वैसे भी वो जाने ही वाला है, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, हियर यू हैव टू चेंज, नहीं तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो हियर यू हैव टू चेंज, अदरवाइज यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर। तो क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू सब्स्टिट्यूट। अब इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, दिस वन हियर। तो इनिशियल लेंथ ऑफ आयन माइनस 119/245 इन टर्म्स ऑफ आयन इक्वल टू 1.5। तो कॉमन निकालो इनिशियल लेंथ ऑफ आयन को, कॉमन निकाल लो। 1 माइनस 119/245 इक्वल टू 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई। You have initial length of iron equal to 245 minus 119/245 equal to 1.5. So you have initial length of iron equal to कितना ये 126, वेरी गुड, अपॉन 245 1.5। अब ऑफ कोर्स आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने हैं, लेकिन हम पहले रफ रफ देख लेते हैं। रफ रफ 125/250 अप्रोक्सीमेट, 125/250 है ना, ये रफली रफली 1 एंड 3, तो आंसर कितना आना चाहिए 3। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आंसर अगर आप देखोगे इट इज 2.971 आई थिंक, तो मैंने करके रखा है कैलकुलेशन 917। तो रफली रफली भी हमारा 3 आ ही गया था। फाइन, डन, मिल गया आपको इनिशियल लेंथ ऑफ आयन। अभी क्या रह गया, इनिशियल लेंथ ऑफ, क्या करेंगे, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2, ये इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम राइट साइड में गया, 1.5 लेफ्ट साइड में आया। तो इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ऑफ आयन माइनस 1.5, माइनस कर लो 1.417 meter. So this is how you are supposed to solve this question, and that is the end of this chapter.